आज हम लोग मैथ्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, साइंस का जो हमने कल पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम्स के देखे थे, ठीक है। आप लोग उसको अपनी फेयर नोटबुक्स में कर लेना, ठीक है। नोटबुक्स में कब चेक करूँगा? कल चेक करूँगा मैं, ठीक है। और ये जो मैथ्स का जो आज हम लोग कर रहे हैं, इसको भी अपनी फेयर नोटबुक्स में अभी से कॉपी करना शुरू कर दो, ताकि घर पे जाके दोबारा ना करना पड़े, ठीक है। तो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। कौन सा चैप्टर है ये? सेकंड चैप्टर है, हाँ। अच्छा, इससे पहले क्लास 9th में भी आपने सेम चैप्टर पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल्स। वहाँ पे सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन ये था, अभी के लिए जो आपके लिए जो ज़रूरी है उस इंट्रोडक्शन से वो ये है कि भाई पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स आर दी एक्सप्रेशन हैविंग क्या क्या होता है उसमें? पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। हैविंग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एक एग्जांपल यहाँ पे ऐसा है जैसे 2x प्लस 5। तो अब आप समझो, इसमें ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है ना, जैसे 2 और 5 जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जिसको आप एक्सप्रेशन में चेंज नहीं कर सकते, वो होती है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज़ जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड है। जो वैल्यूज़ फिक्स्ड है, जैसे 2 एंड 5, यूजुअली ये न्यूमरल्स ही होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही होती हैं। और ऐसी वैल्यूज़ जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, जो वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे x जो है, ये क्या है? ये वेरिएबल है। अच्छा, कांस्टेंट्स आर ऑफ टू काइंड्स, हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक तो होता है जिसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट्स जनरली आर व्हाट? जो प्रीफिक्स लगे हुए होते हैं ना, ठीक है। जैसे मतलब कोई वेरिएबल है, वेरिएबल से पहले जो प्रीफिक्स नंबर्स लगे हुए हैं वो कॉफिशिएंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है? 2 है, तो इसको आप बोल सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ x। कॉफिशिएंट ऑफ x। और होता क्या है? तो ये कांस्टेंट होता है एक, ठीक है। ऐसी 5 क्या है? तो 5 को सिंपली कांस्टेंट बोल सकते हो आप। ध्यान रखना कि जो कॉफिशिएंट्स होते हैं ये भी कांस्टेंट वैल्यूज़ ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक एग्जांपल इसका ये है 2x प्लस 5, ठीक है। नाउ अब हम लोग ज़रा आगे चलते हैं, और आपके पास पॉलिनोमियल्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए हैं, सबसे पहली चीज़ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लास 10th में सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in any polynomial is degree of it। समझ में आ रहा है अभी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है, जैसे ये पॉलिनोमियल था ना 2x प्लस 5, तो उसमें वेरिएबल कौन था? x। x की पावर क्या है यहाँ पे? फटाफट बताओ। 1 है, वेरी गुड। आप बताओ x की पावर क्या है यहाँ पे? अच्छा, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट? 1। एंड इफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑल्सो 1। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। मान लो यहाँ पे ये है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, या फिर दूसरा लिख देते हैं 3x क्यूब प्लस
9x² प्लस 3x प्लस 5 या फिर 15x⁴ प्लस 9 और यहाँ पे है 3x प्लस 2x² प्लस 5x। यहाँ पे मैंने अलग अलग 5x³ मान लो, अलग अलग मैंने पॉलिनोमियल्स लिख दिए हैं ये, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ सात्विक, सुरित, आप बताओ फर्स्ट वाले में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x कितना है 2 है, तो यहाँ पे हो गया 2। हाँ भाई सृष्टि आप बताओ, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अच्छा आप बताओ अनुष्का, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 3 होगा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई सिद्धार्थ, इसमें 4। इसका मतलब आप सबको समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो देखो क्या है कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मान लो अगर 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर कितना है 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है। अगर कब, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो 1 हो। उसके कुछ एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ अभी ना, चलो उसके एग्जांपल्स आप लोग खुद से बताओगे। आप बताओ ज़रा रुद्रांश, कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल बताओ। 2x प्लस 5, बहुत बढ़िया। हाँ भाई स्वरित आप बताओ। वेरी गुड, 7x प्लस 6, वेरी गुड। आप बताओ भाई। सर 5x प्लस 4। 5x प्लस 4। इसका मतलब अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर इन सब में क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 1 है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गए लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये सारे क्या हो गए लीनियर पॉलिनोमियल्स। अच्छा आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि बाई चांस अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, क्या करोगे, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब पता लग रहा है क्या है, जब आप ग्राफ पे बनाओगे जिसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, तो जब लीनियर पॉलिनोमियल का आप ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या चीज़ मिलेगी आपको, क्या मिलेगा ग्राफ पे, लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा, गिव्स अ लाइन। अभी इसको हम लोग करके भी देखेंगे, ठीक है, अभी इसको हम लोग थोड़ा करके भी देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है 1 है, तो इसका मतलब वो कैसा पॉलिनोमियल है, कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। बेटा ध्यान यहीं पे रखो, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा अब इससे आगे बढ़ते हैं जरा। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाए 2, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाए 2 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ भाई सिद्धार्थ, आप बताओ जरा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जरा। सर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। हाँ भाई सृष्टि आप बताओ, सही बताया क्या उन्होंने, है आपको सही लग रहा है, सबको सही लग रहा है ना। आप बताओ कोई दूसरा बताओ, कोई दूसरा।
11x²। कहाँ कहाँ भाई वो बोल रहे हैं कि उनको आता है तो बताना नहीं है। हाँ अब +7x एक काम करो, कल से जहाँ पे सूरज बैठेगा ना उसके आसपास वाली सीट पे कोई नहीं बैठेगा। नहीं सूरज पीछे नहीं बैठेगा क्योंकि सूरज पहले भी आ गया, जल्दी आ जाता है ना। तो अगर क्योंकि आप लोग अगर उसकी इस तरीके से हेल्प करोगे तो कहाँ से आएगा उसके समझ में फिर। आपको ये समझ में आ गया ना वैसे है, बताओ। वैसे आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप लोग कभी कभी ये लग सकता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, बट बहुत बड़ी रियलिटी है कि जिसको हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, हेल्प करके आपने उसके पर काट दिए। क्योंकि जिस समय वो खुद से कर सकता था ना, आप लोग उस समय उसको बताने के लिए पहुंच गए। एक तो आपने उसको डिमोटिवेट कर दिया कि शायद मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए ऐसे या तो फिर आप ऐसे बैठना बंद कर दो इन लोगों के साथ, ठीक है। सुन लिया, अभी वो बेचारा अलग ही बैठना चाह रहा है। हाँ हाँ नहीं वो तो अभी लिख देंगे, लेकिन जब तक उसको हेल्प की ज़रूरत ना हो तो अननेसेसरी हेल्प नहीं करनी है, ठीक है। हाँ अभी आपने क्या बताया कि x² + 1। अच्छा अनुष्का एक आप बताओ ज़रा। 3 + x²। हाँ भाई इसमें सही है ये गलत है ये, सॉरी तो आप बताओ सही है गलत है, सही है गलत है, सही है ना। हाँ फिर ठीक है, वेरी गुड, अभी ठीक है। अच्छा तो अभी आपको ये पता लग गया कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है तो लीनियर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 3 हो गया, क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर कितना हो गया, 3 हो गया, तब क्या हो जाएगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ वो तो उन्होंने सही बोला कि पावर 3 हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग बोलते क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या पॉलिनोमियल, भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना। हाँ तो जिसके वर्टिसेस किसी एक सर्कल पे आ रहे हो, ठीक है, तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। हाँ तो वो साइक्लिक पॉलिनोमियल नहीं होता। हाँ अच्छा हाँ इधर बताओ ज़रा, आप बताओ ज़रा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल फटाफट। 99x³ + 100x² + 100x, यही होगा अभी, ठीक है। अच्छा हाँ अभी सब लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यूबिक कैसे होता है, क्वाड्रेटिक कैसे होगा और लीनियर कैसे होगा। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि अभी आप लोग ना पॉलिनोमियल्स देख रहे हो, पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंट देन इक्वेशंस, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इक्वेशन कब बनती है, जब उसको इक्वेट कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ तो अभी तक ये पॉलिनोमियल्स हैं, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, दीज आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस कब बन जाती हैं, जब उसको इक्वेट कर दोगे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे = 0 लिख दूंगा तब ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, और जब तक यहाँ पे ये इक्वेट नहीं हो रखा है तब तक ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है अभी, ये ध्यान रहेगा, यहाँ पे मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ इसके लिए, ठीक है, बट ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे मान लो = 0 कर देता हूँ तो 2x² + 5x + 7 = 0। तो जब तक मैंने यहाँ पे = 0 नहीं लिखा था तब तक ये क्या था, पॉलिनोमियल था। और जब मैंने इक्वेट कर दिया उसको 0 के साथ, या किसी के साथ भी इक्वेट कर दोगे ना आप, इक्वल टू का साइन आना चाहिए बस, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, फिर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा, इसके बाद क्या है नेक्स्ट। तो आपको भी क्यूबिक पॉलिनोमियल तक समझ में आ गया है। अब वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल अब ये है क्या, वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल
एट x इज इक्वल्स टू k। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिंपली उस पूरी पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ था उसकी जगह पे k पुट कर दो, और उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू k। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको ज़रा। जैसे मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3 करके कोई पॉलिनोमियल हो गया, और आपको क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 5। और इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा जब कोई पॉलिनोमियल लिखा जाता है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर इस तरीके से करके लिखा हुआ है p ब्रैकेट के अंदर x इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल एज x। अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि x इक्वल्स टू 5 पुट करना है, तो आप सिंपली पहले जहाँ पे भी x दिखे आप वहाँ पे क्या कर दोगे, 5 रख दोगे। तो इसका मतलब हुआ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 5। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये आप यहाँ पे इसको रखते हैं हम लोग, तो 2x की जगह 5 आ जाएगा प्लस 3, तो 5 टू जा 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 5 इज 13। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, और जो बहुत ही सिंपल, ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी आपको ये भी समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू k, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना होता है, जो भी x की वैल्यू है उसको इक्वेशन में पुट करो, आंसर लेकर के आओ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है ना, ये जो पूरा चैप्टर है आपका, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर चलता है। ठीक है, तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाँ भाई कौन बताएगा क्या होता है ये, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? सर क्या वैल्यू रखने में पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है? हाँ, किसकी कौन सी वैल्यू, मतलब किसकी वैल्यू, वेरिएबल की। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच होल पॉलिनोमियल बिकम्स, होल पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो, बिकम्स ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल की कोई जो भी वेरिएबल है उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। एग्जांपल के लिए जैसे मानो मैंने यहाँ पे लिखा 2x माइनस 4, ये कोई पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करना चाहता हूँ एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करके देखेंगे हम लोग, तो 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 माइनस 4, इस x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो 4 माइनस 4, आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 2 क्या है, इसका एक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इस जगह पे x इक्वल्स टू 2 इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, अब एक बात मुझे ये बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल था 2x माइनस 4, ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है? लीनियर है। ठीक है ना? अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल का एक फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। कैसे करके लिखेंगे इसको? ax प्लस b। समझ में आ रहा है अभी सबको ये चीज़? किसी लीनियर पॉलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हो? इस फॉर्म में लिख सकते हो, ax प्लस b की फॉर्म में।
ठीक है, बता रहा हूँ अभी ना, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली इसका जो ए एक्स प्लस बी है, जो मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका ज़ीरो के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। समझो, आप ये बोल रहे हो कि कोई मतलब वेरिएबल की कोई एक ऐसी वैल्यू जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, ज़ीरो के इक्वल हो जाए, ये तो बोलना चाह रहे हो ना आप। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये पूरा जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी और एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अगर आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है और उसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, माइनस बी अपॉन ए, सिंपल। अब आप सोचो, एक बार के लिए करके देखो एक बार। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला 3x प्लस 4 है, ठीक है, इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू 3। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को ये पुट कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चेक करके देखते हैं। 3 ब्रैकेट में माइनस 4/3 प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, 0। समझ में आ रहा है अभी समझ में आया। अभी क्या है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो उसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का हो गया, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, दूसरी चीज़, ये b क्या था, तो b है कांस्टेंट टर्म और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। अभी बताओ जरा, यहाँ तक पूरा समझ में आया अभी तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई। स्वरित या पीछे सृष्टि, अभिगेल, आप लोगों को समझ में आ गया पूरा? आपको समझ में आ गया? अभिनव, इसमें कोई डाउट नहीं? हाँ, दो क्या, 2 4 कहाँ से आ गए? ये देखो ना, ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो 3 तो यहीं आ गया। इस x की जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस 4/3, वो पुट कर दिया हमने, प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल। अभी समझ में आ रहा है? आगे हो जाएगा या अभी डाउट है? हो जाएगा पक्का, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन गिवन पॉलिनोमियल, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन गिवन पॉलिनोमियल। अभी ठीक है? ठीक है, तुमने x की वैल्यू ये पुट कर दी ऊपर में, आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया पूरा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े फिर। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या है लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करने के लिए? क्या फॉर्मूला है? आप बताओ क्या फॉर्मूला है? अभिगिल है, माइनस बी अपॉन ए, सामने तो लिखा हुआ है? नहीं, वो तो मैं समझ गया चीटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने देख लो, ये तो तुरंत याद हो जाना चाहिए। 3 से 4 बार बता दिया मैंने।
ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन से पॉलिनोमियल था? अच्छा हाँ, अब आ रहा है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, है? हाँ हाँ, तो अभी समझते हैं जरा मीनिंग ऑफ ये, या फिर क्या टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक चीज़ तो मैं इसका ये बता रहा हूँ, जो एक ही सेंटेंस में आप याद रखोगे कुछ डेफिनेट वर्ड्स के अंदर, वो ये कि पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सेस। ठीक है, या फिर पॉइंट वेयर ग्राफ टचेस और कट्स एक्स एक्सेस, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ ले लेते हैं इसको ना, पॉइंट वेयर रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ टचेस और कट्स द एक्स एक्सेस। अब इसका मीनिंग ज़रा समझते हैं। हमने एक अभी तक हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग ज़रा एक ले लेते हैं। ये हो गया आपका 2x प्लस मान लो 2, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ये हो गया y एक्सेस और ये हो गया हमारा x एक्सेस, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 1। ये आपका प्लस साइड x एक्सेस, माइनस साइड x, माइनस साइड y, और ये प्लस y। अब इसमें अगर हम लोग x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, मान लो ये y इक्वल्स टू ये है जो हमारा, आप इसको इस तरीके से लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस मच। हम लोग जो पी एक्स है इसको हम लोग y मान रहे हैं, तो इक्वल्स टू 2x प्लस 2। समझ में आ रहा है अभी? नाउ अब यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 प्लस 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 0 और प्लस 2, तो मतलब यहाँ पे 2 बचेगा। तो एक आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है क्या? वो आ रहा है आपका 0,2। अब इसको ग्राफ में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो पॉइंट है 0,2, तो x का 0 और y का 2, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। ये समझ में आ गया अभी तक? तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ 0,2। नाउ अब इसी ग्राफ पे, मतलब इसी पॉलिनोमियल पे हमको x की कोई दूसरी वैल्यू पुट कर लो। अब मान लो मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ -1, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ मैं? x इक्वल्स टू -1। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं जरा, तो y की वैल्यू देखो क्या आ रही है? y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या? -1 और प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -2 प्लस 2, तो y की वैल्यू आ रही है 0। ये कहाँ पे होगा? इसका मतलब इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि आपका एक पॉइंट है -1,0। ये समझ में आ रहा है? x की वैल्यू -1 रखी और y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये समझ में आ रहा है अभी? नाउ तो अब बताओ यहाँ पे कहाँ पे प्लॉट होगा? तो x का -1 ये रहा, और x का -1 और y का कितना आ रहा है? 0। तो इसका मतलब ये है वो पॉइंट। 2 पॉइंट्स मिल गए। इस वाले पॉइंट का नाम, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हाँ,
तो इस वाले पॉइंट का क्या है आपका 0, माइनस सॉरी -1, -1, 0। अभी ये दोनों पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये दो पॉइंट्स, अगर आपके पास अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ लाइन? सिर्फ दो, मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ लाइन इज 2। देखो, अगर आप कोई एक ही पॉइंट देखते हो, मान लो अगर आपने कोई एक ही पॉइंट बनाया होता, तो इस एक पॉइंट से कितनी लाइन्स जा सकती हैं? इनफाइनाइट लाइन्स, हर एक तरफ जा सकती है ना, इस एक पॉइंट से हर एक तरफ जा सकती है, कहीं पे भी कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला होता कि एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन दो पॉइंट से कितनी लाइन्स जा सकती हैं? इन दो पॉइंट से होते हुए कितनी लाइन जा सकती है? सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, वो ये है। अगर यहाँ की बाकी और लाइंस को अगर आप पिक करोगे ना, तो वो सिर्फ इस पॉइंट से जा रही होंगी, बाकी इस पॉइंट से नहीं जा रही होगी। ऐसे ही इस पॉइंट पे अगर आपने हज़ारों लाइंस ड्रॉ कर दिए, तो सिर्फ एक ही लाइन होगी जो कि इस पॉइंट से होते हुए भी जा रही होगी। इसका मतलब कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, तो उस लाइन के कितने पॉइंट चाहिए आपको? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। बात समझ में आ रही है अभी? तो इसका मतलब कि क्योंकि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन 2 पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन खींच दो। ये हो गया, अभी ठीक है? हाँ, समझ में आ गया अभी? अच्छा, तो बात अब ये आती है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ? अपना तो डिस्कशन ये था ना कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, ठीक है? ये तो हमने ये देखा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, आपके पास इक्वेशन क्या थी? पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल हैविंग द वेरिएबल एज एक्स इक्वल्स टू 2x + 2। इसका मुझे बताओ कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 2। इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? है कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। क्या इस पूरे में कहीं पे -1 दिख रहा है आपको? यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, इस इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? वो चीज़ क्या होती है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। बात समझ में आ गई अभी? तो ये द पॉइंट वेयर रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ टचेस और कट्स द एक्स एक्सिस। इस पॉलिनोमियल को जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच कर रहा होगा या फिर उसे कट कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑन दी ग्राफ। समझ में आ गया? ठीक है, तो मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफ पे वो पॉइंट है जहाँ पे किसी भी पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस को टच करता है या फिर कट करता है। समझ में आ गया अभी? ना अब मुझे ये बताओ, ये चीज़ अगर समझ में आ गई है, तो अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक ग्राफ बना रहा हूँ, लेट सपोज मैंने ये कोई ग्राफ बनाया, ये वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया। अब ये जो लाइन मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं? समझ में आ रहा है अभी? कितने हैं? 3 है ना? एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। पॉइंट वेयर रिप्रेजेंटेशन कट्स और मीट्स और टचेस दी एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे कितनी जगह? 1, 2 और 3 जगह पे हुआ। अच्छा, मैं कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। एक ये एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस है, ठीक है? अब बताओ जरा, इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं? 1 है। इसमें कितने हैं? 3 है। अच्छा,
इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं ज़रा बताओ, एक मिनट, ये 2 है, ठीक है। अब बताओ अब कितने हैं, अब 0 हो गए, समझ में आ रहा है अभी। अच्छा अब कितने हैं, नहीं टच कर रहा है वो, अगर वो टच कर रहा है तो 1 है, समझ में आ रहा है अभी। अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि ये जो पैराबोला होता है ना, ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पैराबोला किसका होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा सुरित कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना करके बताओ जरा फटाफट, जो भी आ रहा है मन में बना दो। हाँ 2x² आगे प्लस 5x प्लस 9, वेरी गुड। तो ये जो आपने x² कर दिया इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो आप, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हो आप, ठीक है ना। आपको मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। क्या मिलेगा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको पैराबोला मिलेगा। ये चीज़ समझ में आ गई अभी तक, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि पैराबोला में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। चलो अच्छा पैराबोला का मतलब ये समझ में आ गया कि ये वाला यू ही बनेगा, मतलब पैराबोला का मतलब ये होता है ये चीज़, पैराबोला का मतलब हुआ ये, समझ में आ रहा है। अच्छा अब अपने को ना इस पैराबोला को इस ग्राफ पे कितने अलग अलग तरीके से हम लोग रख सकते हैं उसको रखते हैं, फिर चेक करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोला है, इसको हमने घुमाया और यहाँ पुट कर दिया, लो कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं अभी, 1 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये एक जगह पे काट रहा है, ठीक है। नाउ अब इसको हमने लिया और इसको इस तरीके से किया, यहाँ पे लगा दिया या फिर यहाँ पे लगा दिया, बताओ नंबर ऑफ जीरोस 0, एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं है इसमें, ठीक है ना। अच्छा अब इसको अगर हमने यहाँ पे लगा दिया, अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस 2, ठीक है। अब बताओ कि अगर इसको हमने मान लो यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया है 1, एक ही जीरो है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने आए, मैक्सिमम कितने आए, 2 आए। और कोई पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है कि जिसमें 3 हो जाए। अच्छा मिनिमम जीरोस कितने आए, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कभी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0। अलग अलग कंडीशन हमने इसको बना करके देख ली, समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट तो नहीं किसी को है, यहाँ तक क्लियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, आप बताओ जरा सृष्टि। हाँ मिनिमम कितने, 0, एक भी जीरो नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, अभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं दिमाग में, ठीक है। अब वही है, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा, बाई चांस मान लो आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की अलग अलग वैल्यूज़ लो, आपको फिर y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, उनको यहाँ पे पॉइंट्स को शो कर दो, फिर सारे पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन कर दो। समझ में आ रहा है अभी, तो वो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आप लोग कल एक काम करके ये आओगे, क्या फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके आओगे,